हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2025-26 विषय आपका होने वाला है केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र। तो आज की इस वीडियो में इसका संपूर्ण उत्तर देखने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर आप लोग दोस्तों बाकी आप लोग सभी इसका मैच कर लेना। और जो पूर्णांक है इसका वो होने वाला है 70 अंक। टोटल क्वेश्चन है आपके 20 और टाइम जो है इसका 3 घंटा दिया गया है। आप लोग देख सकते हो, जैसे कि हमने पिछले पेपर भी आपको कंप्लीट कराए हैं, तो वो भी आपके सेम टू सेम यहाँ पर परीक्षा में देखने को मिले होंगे आप लोग। और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ और विद सॉल्यूशन आपको वहां पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए ये आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट यहाँ पर बता दीजिए। आपकी वीडियो जल्द से जल्द विद सॉल्यूशन के साथ A to Z अथवा सेट सॉल्यूशन आपको कंप्लीट कराकर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग केमिस्ट्री का ये देख लीजिए जल्दी से। आपके 20 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो निर्देश यहाँ पर सभी प्रश्न आपको हल करके आना है। 1 से 5 तक आपको 28 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करने हैं, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको एक भी छोड़कर नहीं आना है, जितने मैं बताऊंगा आपको पूरे याद करके आना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको याद से, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न तो आपको एक भी छोड़कर नहीं आना है। बाकी आप लोग अगर क्वेश्चन एक दो छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके वस्तुनिष्ठ फुल में फुल अंक यहाँ पर आपको लेना है। तो पहला प्रश्न इसमें देख लेते हैं, चलिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये जो है हमारे यहाँ पर 6 अंक की परीक्षा में पूछे जाएंगे, प्रत्येक का एक एक अंक है आपका। तो इसमें हमारा पहला पूछा गया है, प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतिलोम कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग लगा लेंगे चालकता, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, संचायक सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेंगे यहाँ पर लेड यानी सीसा जो आपका होता है, सी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, 1 फैराडे विद्युत का मान। तो तीसरे का करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेना है यहाँ पर डी, 96,500 कूलम, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप लोग चौथे का वो लगा लेंगे मोल। ये यहाँ पर वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई इनवर्स और एक इन एस इनवर्स, ये आपका यहाँ पर वी इसका हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा पॉइंट, इसमें लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। तो पांचवे का करेक्ट आंसर लगा लेंगे आप लोग एल्कोहल, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां है आपका Fe3+ आयन में अयोगित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसका आप लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे यहाँ पर 5, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप लोग यहाँ पर नीचे भी इनका आंसर्स लिख लेंगे, ये आपके दिए गए हैं, ठीक है। सेम टू सेम आपके ऊपर जो दिए हैं यहाँ पर भी आपके सही विकल्प ही दिए गए हैं, ठीक है। बस आपका ऊपर वाला थोड़ा यहाँ पर दोनों कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम है ये आपका सही विकल्प। आपके यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न जो है आपका यहाँ पर दिया गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा, संचालक सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में डॉट डॉट प्रयुक्त होता है। तो इन सभी का सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक पर लिखकर दिखाते जाते हैं, जिससे आपको आसानी होगी यहाँ पर समझने में, ठीक है। वरना आपको यहाँ पर बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो नोटबुक पर फटाफट इनके आंसर लिखते जाता हूँ, आप लोग जल्दी से जल्दी इनको देखते जाइए और वीडियो को लाइक, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहले में आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर लिख लेंगे, ठीक है। पहला जो रिक्त स्थान है इसमें लिखेंगे हम सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल, या आप लोग लिख सकते हैं इसको H2S H2S H2HSO4। ये आप लोग या तो S लिख सकते हैं या आप लोग S लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा पूछा गया इसमें, कोलरस के नियम को व्यक्त करने वाला समीकरण है। अब हमें इसमें क्या करना है, समीकरण लिखना है। तो जैसे मैं बताऊंगा आपको सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर जो समीकरण है वो आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे बराबर एक्स, ये सॉरी यहाँ पर पाई नहीं है, ये ऐसे बना है, ठीक है। उल्टा भी ये आपका इस प्रकार से बना है। इसके बाद यहाँ पर स्मॉल a और प्लस वाई ए इस प्रकार से बना देंगे और c, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद तीसरा है हमारा, अवक्रिया दर अभिकारकों की सांद्रता के डॉट डॉट होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समानुपाती। तीसरे में क्या है, समानुपाती। इसके बाद है चौथा है हमारा KMnO4 में
Mn की ऑक्सीकरण संख्या है, तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या है प्लस के 7। पांचवा है हमारा फिनॉल डॉट डॉट प्रकृति का होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है अम्लीय, अम्लीय। इसके बाद है छठवां है हमारा CH वो C6H5COOH प्लस। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका बीच का जो है वैलेंस लिखना है, तो यहाँ पर हम इसकी क्रिया कराएंगे HN3 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जो 6 थे आपके रिक्त स्थान ये हो चुके हैं कंप्लीट, आप लोग इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर जो नेक्स्ट है आपका दूसरा कंप्लीट हो चुका है। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा है हमारा, यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट करना है आपको, सत्य असत्य लिखिए, ठीक है। तो ये भी हमारे 6 अंक के दिए गए हैं। तो पहला इसमें पूछा गया है दो घटकों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे सत्य, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा सत्य। इसके बाद है विलयन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु चालक यहाँ पर ये होता है, तो ये भी हो जाएगा आपका तीसरा सत्य। इसके बाद SN1 अवक्रिया 2 पद में होती है, ये भी सत्य है। EDTA बहुतंतु लिगेंड है, ये भी सत्य है। एल्डिहाइड और कीटोन क्रियात्मक समावयी होती हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर तीसरा जो था इसमें आपको सभी आंसर सत्य लगा देना है। यहाँ पर आपका ट्रू फॉल्स यानी इंग्लिश मीडियम में भी दिया गया, तो इनको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न नंबर जो तीसरा था ये हो चुका है फुल कंप्लीट। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, ठीक है। आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। यहाँ पर है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर चौथा, सही जोड़ी बनाइए। ये है हमारी 5 अंक की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ए सेक्शन है आपका, तो इसको आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में, और इसके सामने जो मैं आंसर बताऊंगा वो आपको सामने सामने आंसर लिखना है, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो राउल्ट के नियम जो है आपका, इसका मिलान करेंगे आदर्श विलयन यानी ई से। आर्हेनियस समीकरण दूसरा जो है आपका, इसका मिलान करेंगे हम ए वाले से। तीसरा जो है आपका चालकता, इसका मिलान करेंगे प्रतिरोध से। एक्टिनाइड जो है आपका चौथा, इसका मिलान करेंगे रेडियोधर्मी से। क्लोरोफिक्रिन जो आपका 5वां है, तो 5वें का मिलान करना है आपको यहाँ पर सी से, युद्ध गैस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर चौथा कंप्लीट हो जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो ये हमारा पहला इसमें पूछा गया है, जंग का रासायनिक सूत्र होता है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक पर कंप्लीट करा देते हैं, जिससे आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा प्रश्न नंबर 5, इसका पहला है जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है। ये आपका जंग का सूत्र है। इसके बाद है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस ताप अंतर से दर स्थिरांक का अनुपात कहलाता है। तो दूसरे का लिखेंगे ताप गुणांक। तीसरा है, अब हमारा तीसरा पूछा गया है अवलौकिक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो तीसरे में लिखेंगे यहाँ पर कोष्टक छोटा वाला N2, और यहाँ पर ऊपर आप लोग इसकी घात पर लिखेंगे यहाँ पर F से 1 से 14 तक। इसके बाद फिर से कोष्टक लगाएंगे N1 D 0 से 1, ठीक है। इसके बाद है NS², ये आपको यहाँ पर लिखना था प्रश्न नंबर तीसरे में। इसके बाद चौथा प्रश्न पूछा गया है इसमें आपका, ठीक है, NiCO का होल 4 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर चौथे का आंसर sp थ्राइज संकरण। इसके बाद लास्ट इसमें है सेंडमेयर अपक्रिया का सही समीकरण लिखिए, यानी कि जो अपक्रिया है आपकी सेंडमेयर, उसका हमें समीकरण लिखना है। इसकी अपक्रिया हम C6H5NH2Cl, इसके बाद यहाँ पर CaCl प्रति
HCl, ठीक है। ये इनकी उपस्थिति में कराएंगे क्रिया, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा C6H5Cl प्लस N2। ये आपकी अपक्रिया है सेंड मेयर, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पर आगे क्वेश्चन में भी सेंड मेयर अपक्रिया आ जाती है तो आप उसका उदाहरण ये लिख सकते हैं, ठीक है। सेंड मेयर अपक्रिया का उदाहरण है, अगर कहीं भी सेंड मेयर अपक्रिया आ जाए आपकी तो ये उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5वां था वो हो चुका है कंप्लीट। अब हम देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर जो है आपका 6वें प्रश्न से आपके 2 अंक के प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। हम बहुत ही अच्छे से अथवा सहित इसका सॉल्यूशन आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी जिससे, और आप लोग इसको जल्दी से जल्दी याद कर लीजिएगा बस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 से सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 है जो हमारा, अपक्रिया की दर को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, अणु संख्या को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है प्रश्न नंबर 6। तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे, वीडियो को आप लोग पॉज कर लेना, मैं इसका जल्दी से जल्दी उत्तर बताते जाता हूँ। यहाँ पर यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है। आप लोग चाहें तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और अर्थात में जो इसका अपक्रिया का दर का उदाहरण है वो आप लोगों को याद हो तो वो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद ये लिख लेंगे। और अब है हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है इसका अथवा, तो अथवा आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अपक्रिया की आणविकता कहते हैं, यहाँ तक लिखेंगे और इसके बाद आप लोग यहाँ पर बाकी छोड़ देंगे। ये उदाहरण लिख सकते हैं आप चाहो तो जैसे में। और इसके बाद है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका, इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों का IUPAC नेम लिखना है। या तो हम पोटेशियम साइनोडोफेरेट एवं इसमें पेंटा एक्टाएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड से रासायनिक सूत्र लिखिए। या तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं या आप लोग इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 7, तो पहले का लिखेंगे हम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, इसके बाद दूसरे का लिखेंगे पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेड फर्स्ट। इस प्रकार से आप लोग इसका नाम लिखेंगे। अब है आपका इसका अथवा, तो यहाँ पर आप लोग इसका नाम लिखेंगे। यहाँ पर ये फॉर्मूला जो दिया ये आपको लिख देना है पहले में और दूसरे में लास्ट वाला फॉर्मूला। तो इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो जाएंगे प्रश्न नंबर 7। अब आता है प्रश्न नंबर जो 8 है आपका, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। कार्बन एमीन अपक्रिया को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो चलिए दोनों अपक्रिया को हम उदाहरण सहित देखेंगे। समीकरण यानी कि आपको उदाहरण देना है, एक एग्जाम्पल, ठीक है। क्रिया करानी है किसी से भी, जो क्रियाएं होती हैं आपकी उसी से आपको करानी है। जैसे कि CH3Cl इसमें कराएगी है क्रिया, तो ये आपका देख सकते हो, ये पहला इसमें हमें टोल्यून प्राप्त होता है। यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 8 का अथवा, तो अथवा में आप लोग एक समीकरण लिख देंगे, बाकी आप लोग इसकी परिभाषा बना सकते हैं अपने मन से, ठीक है। जैसे इसकी क्रिया कराई है जिससे भी, तो ये आपको लिखना है। और जो प्राप्त हुआ RNC, तो ये आप लोग यहाँ पर जो प्राप्त हुआ उसका लिख सकते हैं, बस आपकी इसकी परिभाषा बन गई। प्रश्न नंबर 8 के बाद है प्रश्न नंबर 9, फिनॉल एवं एल्कोहल में अंतर लिखें। इसके अथवा में है आपका, एल्कोहल की अपेक्षा फिनॉल अधिक अम्लीय होते हैं क्यों। तो प्रश्न नंबर 9 आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका दिया गया फिनॉल और एल्कोहल में अंतर। तो पहला दिया अंतर, दूसरा दिया आपका कितने नंबर का है, ये 2 अंक का। तो कोई भी आप लोग इसमें से 3 पॉइंट याद कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं इसको। इसके बाद जो है इसका नेक्स्ट अथवा प्रश्न नंबर 9 का, तो अथवा भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 10, क्या होता है जब अम्ल क्लोराइड को PD की उपस्थिति में H2 द्वारा अपचयित किया जाता है। केवल समीकरण लिखिए, ठीक है। यानी कि आपको इसमें केवल उदाहरण लिखना है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 है। ये परिभाषा दी गई है, इसको आपको नहीं लिखना है, बस आपको इसका समीकरण याद करना है, ठीक है। तो ये इसका समीकरण है, यहाँ तक आपको दोनों कंप्लीट कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद है आपका इसका अथवा, तो ये इसका यहाँ पर इसका अथवा दिखा देता हूँ मैं, क्या पूछा गया है अथवा में। तो इसमें पूछा गया क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ
करते हैं तो केवल समीकरण लिखिए। इसमें भी हमें समीकरण लिखना है, तो प्रश्न नंबर 10 का भी समीकरण देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। H2SO4 में HgSO4 की उपस्थिति में एथान को जलीय योजन द्वारा एल्डिहाइड बनाने का समीकरण लिखिए। एल्डिहाइड बनाने की स्टीफन अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न नंबर 11 ये आपका दिया गया जो हाईलाइट है, ये भी आपको लिखना है, यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 का अथवा, तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है हमारा 12। गोलाकार प्रोटीन रेशेदार प्रोटीन में 2 अंतर, डीएनए आरएनए में 2 अंतर। तो यहाँ पर ये दिया गया रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन में अंतर, तो ये आप लोग तीनों याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12 का अथवा डीएनए आरएनए में अंतर, आपको पूरे अंतर याद करने हैं जितने भी हैं, ठीक है। आपका जितने नंबर में भी आए उतने आपको लिख देना है पॉइंट एक एक्स्ट्रा। ये हो गया प्रश्न नंबर 12 का अथवा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13। शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए दर स्थिरांक के व्यंजक ज्ञात कीजिए। अपक्रिया की दर स्थिरांक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 13, ये आप लोग लिखेंगे इसका आंसर यहाँ से पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। इसके बाद है इसका हमारा जो 13 का अथवा, तो अपक्रिया की दर की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक आप लोग पॉइंट बाई पॉइंट इसको कंप्लीटली कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 14। संक्रमण तत्व क्या है, इसके इनके प्रमुख गुण लिखिए। और Cu+ रंगीन होता है, Cu++ या 2+ भी लिख सकते हैं इसको। रंगीन है क्यों, कारण सहित लिखिए। ये हमारा प्रश्न नंबर 14, यहाँ से लिखेंगे आप लोग यहाँ तक, ठीक है। संक्रमण तत्व के गुण ये आप लोग 1-2 इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं गुण, बाकी आप लोग इसकी परिभाषा ऊपर वाली याद कर लीजिएगा। इसके बाद जो इसका अथवा है Cu+ 2+ वाला, तो इसको आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 14 भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब प्रश्न नंबर 14 के बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। तो इसमें पूछा गया फिनॉल से प्राप्त कैसे करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बेंजोक्विनोन करना है प्राप्त, और ट्राई नाइट्रोफिनॉल और सॉलिसिल्डिहाइड, ये हमें तीनों प्राप्त करना है फिनॉल से। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए प्रश्न नंबर 15, तो ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इसमें हमें प्राप्त करना है फिनॉल से, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। इसका हम अथवा आपको करा देते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अपक्रिया से कैसे प्राप्त करेंगे, केवल समीकरण। प्राथमिक एल्कोहल द्वितीय तृतीय एल्कोहल प्राप्त करना है ग्रिग्नार्ड अपक्रमक, ठीक है, यानी HCHO। ये हमारा प्रश्न नंबर 15 का अथवा है। प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करेंगे। अगर आपका प्राथमिक एल्कोहल द्वितीय एल्कोहल तृतीय एल्कोहल का फॉर्मूला आ जाए, तो ये आपका प्राथमिक का है, ये द्वितीयक का है, इसके बाद ये तृतीयक का है, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल द्वितीय एल्कोहल तृतीय एल्कोहल का क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला आता है हमारा 16। इसमें हमारा दिया गया है प्रतिलोमन धारण रेशमीकरण की परिभाषा को उचित उदाहरण वर्णन कीजिए, उदाहरण सहित। और SN1 SN2 अपक्रिया में कोई 3 अंतर। तो प्रश्न नंबर 16 का हम अथवा देख लेते हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो प्रश्न है ये आप लोग छोड़ दीजिए, अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। इसमें हमारा SN1 SN2 में अंतर, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग इसको समझ में नहीं आया जो अंतर है आपका, तो आप अपनी बुक में इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 के बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 17। तो 17वें क्वेश्चन में हमारा फैराडे का विद्युत अपवर्तन द्वितीय नियम व्यंजक सहित लिखिए। कॉर्लस के नियम का गणितीय व्यंजक सहित लिखिए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 17। यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे लिखना प्रथम नियम, ठीक है, और द्वितीय नियम। बस आपके इसके दोनों नियम आपको लिख लेना है, ये डायग्राम बना देंगे आप लोग। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे जो अथवा है आपका कॉर्लस का नियम गणितीय व्यंजक, ये आप लोग अपनी बुक में से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आसानी से मिल जाएगा आपको अपनी बुक में ही। 18 क्वेश्चन है आपका। इसमें पूछा गया है उप संयोजन यौगिक के लिए, उप संयोजन यौगिक में लिए वर्नर के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु लिखिए। अथवा में है आपका, इसमें आपको परिभाषित करना है उप संयोजन क्षेत्र, उप संयोजन संख्या, लिगैंड ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 18 जो है आपका, इसमें हमें इसका उत्तर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप लोग इसका उत्तर देख लीजिए। ये दिया गया आपका 18 का उत्तर। तो यहाँ पर आप लोग पॉइंट बाई पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो अथवा है, अगर आप लोग ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं।
इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, निम्न अपक्रियाओं को समीकरण से समझाइए। तो कार्बामेलाइन और हाफमैन ब्रोमाइड, युग्मन अपक्रिया, ग्रेवियल, थैलेमाइड। ठीक है, ये आपकी 4 अपक्रियाएं हैं। और इसके अथवा में है लुकास अभिकर्मक, रीमर टीमन अपक्रिया, टोलिन अभिकर्मक, परकिन अपक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 8 अपक्रियाएं दी गई हैं। अगर आपको ऊपर वाली चारों आ रही हैं तो ऊपर वाली कर सकते हो, नीचे वाली आ रही हैं तो नीचे वाली आप लोग क्रियाएं कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही आपकी सरल है। तो यहाँ पर मैं लुकास अपकर्मक, रीमन टीमन अपक्रिया, टोलन अपक्रिया, परकिन अपक्रिया, ये अपक्रियाएं बता देता हूँ। ठीक है, लुकास अपकर्मक ये आपका दिया गया है, तो इसमें परीक्षण सहित आपको लिखना है। इस पर रीमन टीमन अपक्रिया ये दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर बुक में से याद है, बुक में आपकी बहुत अच्छी परिभाषाएं दी गई हैं इसकी, तो बुक में से भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, बुक में आपको आसान भाषा में, तो आप लोग उसको भी लिख सकते हैं। इसके बाद टोलन अपक्रिया तो ये दी गई है। इसके बाद फर्किन अपक्रिया ये दी गई है। इसमें से आप लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। बाकी आपको अगर भाषा समझ में नहीं आ रही है तो आप अपनी बुक में देखिएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उसमें दिया गया है, तो आप लोग उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ऊपर वाली अपक्रियाएं बहुत सरल हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। ठीक है, आपको हमारे चैनल पर भी अपक्रियाएं मिल जाएंगी। शॉर्ट वीडियो कुछ डली होगी बहुत पहले की, उस पर आपको अपक्रियाएं जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बताई हैं, तो उनको आप लोग देख लीजिएगा, चैनल पर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे है थोड़ी। तो इसके बाद है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित हार्मोन्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और थायरॉक्सिन और इंसुलिन और कार्टिसोन, अथवा में इसका डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसका महत्व लिखिए। तो ये प्रश्न आपका लास्ट है। तो इसमें हम टेस्टोस्टेरोन ये आपका फर्स्ट है तो इसको लिखेंगे। इसके बाद थायरोक्सिन और इसके बाद है इंसुलिन और ये दिया आपका कार्टिसोन। इसके बाद जो डीएनए अंगुली छापन है इसका महत्व, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप अपनी बुक में देख लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, और आप लोग इन क्वेश्चन को याद करके जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये, यानी कि ये आपको अथवा सहित याद करना है। इसके बाद यहाँ पर ये जो अपक्रियाएं हैं ये आपको अपक्रियाएं याद कर लेनी है 8 से 10। इसके बाद ये क्वेश्चन आप चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करके जाना है, और आप लोग अपने मन से भी कुछ क्वेश्चन याद कर लीजिएगा जिससे आपका पेपर 1% बाहर ना जाए। ठीक है, बाकी मैंने आपको इसको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।